तो अब हम लोग बात करने वाले हैं एच पैरामीटर्स के बारे में, जिसको हम लोग हाइब्रिड पैरामीटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। और यहाँ पे 3 मॉडल्स होते हैं, इक्विवेलेंट मॉडल्स, जो कि एसी एनालिसिस में काम आते हैं। एच पैरामीटर्स, हाइब्रिड पाइप मॉडल एंड आपका आरई मॉडल। तो हम लोग यहाँ पे तीनों बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, तो नो नीड टू वरी फॉर दैट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एच पैरामीटर्स मॉडल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे गाइस हम लोग एक 2 पोर्ट डिवाइस बना लेते हैं, नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, क्योंकि हम लोग वहीं से इसको डिराइव करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको एक 2 पोर्ट नेटवर्क बना लेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली आप यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे पोर्ट नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, और ये आपका पोर्ट नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली इसको हम बोलेंगे एक 2 पोर्ट नेटवर्क डिवाइस। ठीक है, तो 2 पोर्ट नेटवर्क डिवाइस है। अब यहाँ पे लेट्स से गाइस कि यहाँ पे प्लस माइनस ये जो आपका साइड है और ये जो साइड है, तो लेट्स से कि यहाँ पे जो आपके इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V1। ठीक है, और ये है आपका प्लस माइनस V2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज 2 पॉइंट्स V2। लेट्स से यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड यहाँ पे करंट फ्लो करेगा I2। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझा। ठीक है, अब हमें क्या करना है गाइस, हमें क्या करना है, देखो आप यहाँ पे जब इस मॉडल को देख रहे होते हैं तो जो भी टोटल वैल्यू आती है, टोटल वैल्यू जो भी आती है, लेट्स से टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू जिसको हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वोल्टेज एंड करंट दोनों की वैल्यू जो होगी, टोटल वैल्यू, वो आपकी सिंपली होगी AC प्लस DC वैल्यूज। ठीक है, दोनों को कंबाइन करके जो वैल्यू आएगा उसी को हम यहाँ पे टोटल वैल्यू बोलेंगे। AC और DC दोनों यहाँ पे कंबाइन होंगे। ठीक है, अब लेट्स से कि जो हमने यहाँ पे वेरिएबल्स लिए हैं I1 I2 V1 V2, तो इनमें से गाइस V1 एंड I2 ये जो है इसको हम बोल देंगे डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एंड जो आपका बचेगा V2 एंड I1 ये हो जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे तो आप कोई भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे इसको डिपेंडेंट इसको इंडिपेंडेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बुक्स वगैरह में ऐसे ही सॉल्व करा हुआ रहता है, तो मैं आपको डायरेक्टली यही वाला मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। क्या लिख दिया भाई, इंडिपेंडेंट होगा ना। ठीक है, इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिंपल। तो ये V1 एंड I2 आपका डिपेंडेंट है और V2 एंड I1 इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये हो गया। तो सिंपली आप समझ गए, कि V1 जो होगा वो एक फंक्शन होगा किसका, जब V1 आपका डिपेंडेंट है तो वो फंक्शन होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो ये सिंपली हो जाएगा फंक्शन ऑफ I1 एंड V2। ठीक है, और आपका जो I2 होगा, I2 भी एक फंक्शन होगा, लेट्स से इसको हम बोल देते हैं F2। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका फंक्शन क्या होगा, I1 V2। सेम यहाँ पे फंक्शन इन दोनों का होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे इसको दोनों जो फंक्शंस हमने बनाए इसको हम लोग यहाँ पे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, D ऑफ V1 इज इक्वल टू डेल ऑफ V1 अपॉन में, पहला वाला हमारा कौन सा है, पहला इंडिपेंडेंट हमारा I1 है ना। तो ये हो जाएगा I1 और यहाँ पे डेल ऑफ I1 होगा, सॉरी, और यहाँ पे स्मॉल चेंज इन I1 यानी कि D ऑफ I1 प्लस डेल ऑफ V1 अपॉन दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट क्या है V2, तो ये हो जाएगा डेल ऑफ V2 इंटू स्मॉल चेंज इन V2। ठीक है, लेट्स से इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्मॉल चेंज इन I2, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ I2, तो DI2 क्या हो जाएगा आपका, डेल ऑफ I2 अपॉन है पहला हमारा डेल ऑफ I1 इंटू स्मॉल चेंज इन I1, D ऑफ I1। ठीक है, प्लस यहाँ पे डेल ऑफ I2 अपॉन में डेल ऑफ V2 है ना, दूसरा वाला हमारा V2 है, और यहाँ पे स्मॉल चेंज इन V2। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों हमारे इक्वेशंस हो गए। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म्स हो गए। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, सबसे पहला इक्वेशन में ये है डेल V1 अपॉन डेल I1, तो आपको दिख रहा है V अपॉन I, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू दिख रही है मुझे, है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू लग रही है। तो हम लोग इसको सिंपली क्या बोल देंगे, लेट्स टेक इट एज सबसे पहला हमारा H पैरामीटर H11। ठीक है, इसको हम 1 1 नाम देंगे। और हमने 1 1 नाम कैसे दिया, क्योंकि हम लोग V1 का 1 आ गया और I1 का एक 1 आ गया, तो इसको हम बोलेंगे H11। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आप देख लो, डेल ऑफ V1 एंड डेल ऑफ V1 अपॉन डेल ऑफ V2। देखो दोनों यहाँ पे वोल्टेज है ना, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है इसकी। ठीक है, यूनिटलेस हो जाएगा ना, क्योंकि मान लो अगर आपको मिल रहा है कि V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स और V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। ठीक है, ये है, अगर मैं बोलूँ V2 अपॉन V1 करो तो यहाँ पे 5 अपॉन 2 हो जाएगा, तो एक रेशियो हो गई, है ना, तो ये आपको एक 2.5 मिलेगा। ये वोल्ट्स नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि दोनों क्योंकि यूनिट्स वोल्ट्स कट गए आपस में। ठीक है, तो ये सिंपली यहाँ पे क्या यूनिटलेस हो गया।
ठीक है, यूनिटलेस हो गया। जब आपने सेम टाइप के इक्वेशन को, मतलब सेम टाइप की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, तो वहां पे उसका यूनिट चला जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका H12, ठीक है, क्योंकि 1 यहाँ पे हमने इसको लिया और 2 नीचे वाले को लिया, तो ये हमारे यूनिटलेस हो गया। अगर आप इसको देखेंगे I2/I1, तो ये फिर से यूनिटलेस है भाई, ठीक है, फिर से यूनिटलेस है, दिस इज H21, ठीक है। और ये हमारा लास्ट एच पैरामीटर हो गया, ठीक है, ये हमारा लास्ट एच पैरामीटर हो गया। और इसमें आप देख सकते हो I2/V2, I/V, मतलब कि दिस इज द एच पैरामीटर H22, ठीक है। और ये यहाँ पे कौन सा यूनिट फॉलो करेगा, ये एडमिटेंस होगा। एडमिटेंस जो होता है वो आपका रेजिस्टेंस का बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है, तो एडमिटेंस होगा ये। तो मैं यहाँ पे साइड में कहीं लिखना चाहूंगा, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, H11 जो होगा इसमें आपका यूनिट ऑफ इम्पिडेंस होगा, ठीक है। H12 जो आपका होगा, ठीक है, ये आपका यूनिटलेस होगा, ठीक है, यूनिटलेस होगा। सिमिलरली H21 जो होगा ये भी आपका यूनिटलेस होगा, ठीक है। एंड साथ में जो आपका H22 होगा ये होगा आपका यूनिट ऑफ एडमिटेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे समझने वाली चीज है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सबके यूनिट्स और एच पैरामीटर्स को हमने कैसे यहाँ पे डिफाइन करा, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को रीराइट करूँ, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को रीराइट कर रहा हूँ 1 और 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रीराइट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ठीक है। तो आप देखो स्मॉल चेंज इन V1, अब यहाँ पे देखो डीसी तो होगा नहीं, स्मॉल चेंज अगर आपने वोल्टेज में डाला तो वो तो एसी होगा, डीसी तो कांस्टेंट वोल्टेज होता है। तो बेसिकली आप dV1 को, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, d ऑफ V1, जो हमारा d ऑफ V1 है, इसको आप स्मॉल v के साथ में रिप्लेस, भाई v नहीं लिखा जा रहा मेरे से, ठीक है, स्मॉल v के साथ में रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे d ऑफ I2 जो है आपका, d ऑफ I2 जो हो जाएगा, ये V1 होगा, है ना, V1 है तो V1 होगा, ये हो जाएगा आपका सिंपली स्मॉल I2। आपको पता है ना कन्वेंशन, एसी के लिए हम लोग यहाँ पे स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं और डीसी के लिए कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली जो आपको इक्वेशन मिल जाएगा वो क्या बन जाएगा, V1 इज इक्वल टू H11, पैरामीटर्स को मैं लगा के यहाँ पे इक्वेशन बना रहा हूँ, फिर से DI1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका स्मॉल I1, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा आपका नेक्स्ट H12, और यहाँ पे हो जाएगा आपका V2, ठीक है, ये हो गया H12 V2, ठीक है। यहाँ पे H पैरामीटर्स लगा दिया, तो इसको लेट से इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, 1 और 2 तो ऑलरेडी हमने यूज कर रखा है। दूसरा यहाँ पे D ऑफ I2, मतलब ये स्मॉल I2 है, स्मॉल I2 है, ठीक है। हम लोग AC की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया DI2/DI1, यानी कि H21, दिस इज H21, और यहाँ पे DI1 मतलब स्मॉल I1, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो H22 है तो ये हो जाएगा H22, और ये हो जाएगा D ऑफ V2 यानी कि स्मॉल V2, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 2 इक्वेशंस को यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। अब इसके आगे का जो ऑपरेशन है वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमने इक्वेशंस को रीराइट कर लिया है, और मैं आपको बता देता हूँ ये जो है आपके यूनिवर्सल इक्वेशंस है, मतलब ये आपके यूनिवर्सल इक्वेशन होंगे, ठीक है। आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करोगे तो ये यहाँ पे वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब कि कॉमन बेस, है ना, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर, कोई सा भी कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें यहाँ पे ये इक्वेशंस यहाँ पे आपके वर्क करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करते हैं यूजिंग, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, आप सिंपली क्या करो, V2 को 0 कर दो, जो स्मॉल वोल्टेज V2 है उसको आप 0 कर देंगे, ठीक है, V2 को आप 0 कर दो, तो लेट्स सी क्या मिलता है, ठीक है। V2 को 0 कर देंगे तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा गाइस, स्मॉल V1 इज इक्वल टू H11 I1, ठीक है। तो V2 0 हो गया, तो H11 आपको क्या मिल गया, V1/I1, और ये आपका ऑब्टेन कब आपने करा, जब आपने V2 को 0 करा, ठीक है। V2 को आपने जब 0 करा तब ये इक्वेशन आपको ऑब्टेन हुआ, मतलब कि क्या बात है, तो आपको पता ऑलरेडी V1/I1 क्या है, इंपिडेंस का यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो सिंपली क्या है, इनपुट इम्पिडेंस, ठीक है, व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ठीक है, इनपुट इम्पिडेंस व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट। आपने ऑब्वियसली आउटपुट को शॉर्ट सर्किट कर दिया है, V2 इज इक्वल टू 0 करा है हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं, H11 को हम लोग यहाँ पे HI बोलते हैं, तो यहाँ पे H11 होता है आपका इज इक्वल टू HI, तो ये आपका हो गया नेमिंग, ठीक है। HI क्यों बोला, क्योंकि इनपुट इम्पिडेंस वाली बात है तो इसलिए हमने स्मॉल I लगा दिया इम्पिडेंस के लिए, ठीक है। तो H11 को हम लोग HI बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं गाइस,
सारा चारों के बारे में हम ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 3 ओनली, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 3 ओनली, इक्वेशन 3 को यूज करो। इस बार आप क्या करेंगे, इस बार आप क्या करेंगे, I1 को 0 कर देंगे, I1 को 0 कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन 3 में आपने I1 को 0 कर दिया, ठीक है। तो I1 को हमने यहाँ पे, ठीक है, I1 को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, V1 स्मॉल v1 इज इक्वल टू H12 V2, ठीक है। अब यहाँ से आप H12 निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, V1 अपॉन V2, ठीक है। H12 आपको मिल गया V1 अपॉन V2, ठीक है। जब आपने क्या करा, जब आपने क्या करा, I1 को आपने 0 कर दिया, I1 को आपने 0 कर दिया, तो बेसिकली ये हमको मिल गया। इसको बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभी देखो V1 अपॉन V2, ठीक है। तो ये आपका होता है बेसिकली रिवर्स वोल्टेज गेन, क्योंकि V2 अपॉन V1 क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज गेन होगा। तो V1 अपॉन V2 जो होगा आपका रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है, व्हेन इनपुट इज ओपन सर्किटेड, है ना, ओपन सर्किट। आपने इनपुट में I1 0 कर दिया है, तो इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं H12 को हम लोग बोलते हैं H ऑफ, क्या बोलेंगे सोचो, स्मॉल r, है ना, क्योंकि हमने रिवर्स वोल्टेज गेन इसमें यहाँ पे इसको हमने ऑपरेट करा है, ठीक है। ये हो गया। अब थर्ड वाले का बात कर लेते हैं, थर्ड वाले का बात कर लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 4 को यूज़ करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 4 थर्ड वाला में क्या करेंगे, लेट से हम लोग यहाँ पे V2 को इज इक्वल टू 0 फिर से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू H21 इंटू I1, ठीक है। तो H21 अगर आप निकाल लेंगे ये सिंपली हो जाएगा I2 अपॉन I1, ठीक है, व्हेन आपने V2 को इज इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है। अब इसमें क्या होगा, देखो I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1 है, ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, फॉरवर्ड करंट गेन, ठीक है, व्हेन आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट, है ना, शॉर्ट सर्किट कर दिया आउटपुट को, V2 को 0 कर दिया है ना, तो आउटपुट को आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे H21 को हम लोग नेम दे देंगे, H21 को हम लोग नेम दे देंगे HF, फॉरवर्ड, यहाँ पे फॉरवर्ड करंट है तो ये हो जाएगा आपका HF, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे H पैरामीटर्स को हम डिराइव कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, इक्वेशन 4 को ही यूज़ करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 में क्या करेंगे, हम वापस से I1 को इज इक्वल टू 0 कर देंगे, I1 को 0 कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू H22 स्मॉल V2, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे H22 को निकाल लेंगे, ये हो जाएगा आपका I2 अपॉन V2, ठीक है, वही होगा ना, हाँ, I2 अपॉन V2, जब आपने क्या करा है, I1 को 0 करा है, I2 अपॉन V2, ठीक है। तो ये सिंपली आपका क्या है, ये सिंपली आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट एडमिटेंस, क्योंकि I अपॉन V आ रहा है ना टर्म, तो इसको हम लोग बोलेंगे आउटपुट एडमिटेंस, ठीक है, आउटपुट एडमिटेंस जब आपने इनपुट को ओपन सर्किट कर दिया है ना, ओपन सर्किट, तो इसको हम लोग नाम देते हैं H22 H ऑफ O, ठीक है। आउटपुट के लिए हमने यहाँ पे H ऑफ O लिखा है इसको, ठीक है। तो ये गाइस हमारे 4 H पैरामीटर्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, इसको हम लोग यूज़ करेंगे हमारे सर्किट्स के अंदर, ठीक है।